हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आइए बहुपद देखते हैं। बहुपद का थ्योरी रह गई थी, बाकी देखते हैं। किसी द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c कोमा a इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए संगत समीकरण y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के ग्राफ का आकार या तो ऊपर की ओर खुला होगा की तरह होगा अथवा नीचे की ओर इस प्रकार खुला होगा, जो इस पर निर्भर करेगा कि a इज ग्रेटर देन 0 है या a इज लेस देन 0 है। इन वक्र को परवलय कहते हैं। देखिए बाबू, इसमें क्या है कि अगर कोई समीकरण दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का कोई इक्वेशन मालूम है हमको, तो इसका आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पावर क्या है, 2 है, स्क्वायर के रूप का है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफ हम लोग पहले पढ़ चुके थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहाँ भी हो उसका ग्राफ पाराबोला होता है, तो पाराबोला इसको परवलय बोलते हैं। तो अब परवलय होगा या तो अपवार्ड होगा या फिर डाउनवार्ड होगा। ठीक है, तो यही बात कह रहा है कि संगत समीकरण y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के ग्राफ का आकार या तो ऊपर की ओर खुला इस प्रकार बना होगा अथवा नीचे की ओर खुला इस प्रकार का बना होगा, जो इस पर निर्भर करेगा कि a इज ग्रेटर देन 0 है या a इज लेस देन 0 है। तो इसका ये मतलब क्या हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होगा पाराबोला वो या तो अपवार्ड होगा या फिर डाउनवार्ड होगा। लेकिन अपवार्ड हो या डाउनवार्ड हो, यह बात तय इस पर करेगी कि जो गिवन इक्वेशन का a है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो गिवन इक्वेशन का वैल्यू है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो होता है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है बाबू, तो इसमें जो a का वैल्यू होगा अगर वह a से बड़ा होगा तो हो सकता है अपवार्ड हो या डाउनवार्ड हो, अगर a का मान 0 से छोटा होगा तो हो सकता है। तो ये a के वैल्यू पर डिपेंड करता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ पाराबोला होगा वो अपवार्ड होगा या डाउनवार्ड होगा, ये a पर डिपेंड करता है। और a पर डिपेंड करने का तात्पर्य क्या है बाबू, कि a का मान 0 से छोटा है या a का मान 0 से बड़ा है। इसी दोनों बात पर डिपेंड करता है कि किसी भी परवलय का, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो अपवार्ड पाराबोला होगा या डाउनवार्ड पाराबोला होगा। तो यह हमको ध्यान में रखना है कि a का वैल्यू का तात्पर्य यह है कि जैसे मान लीजिए कोई समीकरण यहाँ दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस सी, तो इसमें हम 3 को देखेंगे, इसका वैल्यू 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है, तो यहाँ देख रहे हैं 0 से बड़ा है, तो इसके अनुसार होगा कि अपवार्ड पाराबोला होगा या डाउनवार्ड पाराबोला होगा। अगर 0 से छोटा होगा, यहाँ मान लीजिए हम इसी समीकरण को समझाने के लिए यहाँ हम -3 कर दे रहे हैं, तो -3 हुआ तो ये क्या हो गया, 0 से लेस देन हो गया a का वैल्यू। तो इसी पर डिपेंड होगा कि अपवार्ड बनेगा या डाउनवार्ड बनेगा। ये पहला पॉइंट था। अगला देखिए पॉइंट क्या कर रहा है, यहाँ ग्राफ x अक्ष, ये देखिए यहाँ ग्राफ x अक्ष को दो भिन्न बिंदुओं a और a' पर काटता है। यहाँ ग्राफ x अक्ष को देखिए, ग्राफ ये नीचे वाले ग्राफ के बारे में बोल रहा है, यहाँ x अक्ष को दो भिन्न बिंदुओं पर काटता है a और a' पर। ये बिंदु a है और ये बिंदु a' है। फिर यहाँ ये बिंदु मान लीजिए एक बिंदु a है और एक बिंदु a' है, मान लीजिए यहाँ a है और यहाँ क्या है, a' है, पर काटता है। इस स्थिति में a और a' के x निर्देशांक अर्थात x कोऑर्डिनेट द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के दो शून्यक हैं। तो यह एक बात जान लीजिए, अब जो पाराबोला बनेगा, कोई भी पाराबोला बने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ पाराबोला होता है, कोई भी पाराबोला बने, अपवार्ड बने या डाउनवर्ड बने, यह x अक्ष को देखेंगे बाबू, ये जो x और x डैश है और यहाँ जो y और y डैश है, तो यहाँ देखना है हमको कि पाराबोला x अक्ष के कितने बिंदु को कट कर रहा है, एक बिंदु को यहाँ और एक बिंदु को यहाँ। तो इस एग्जांपल में यही दिखाया गया है, यह जो क्वाड्रेटिक ग्राफ जो पाराबोला बना हुआ है, यह क्या है, एक a पर काटता है और एक को a' पर काटता है। तो जितने बिंदु पर x अक्ष को काटेगा, ऐसा नहीं कि y अक्ष पर, यहाँ y को काट रहा है लेकिन y को नहीं देखना है, हमें हमेशा देखना है कि x अक्ष को कितने बिंदु पर काट रहा है। वह पाराबोला x अक्ष को जितने बिंदु पर काटेगा उस इक्वेशन का उतना ही शून्यक होगा, उतना ही जीरो होगा। ये देखिए उतना ही शून्यक होगा। तो यही बात है, यहाँ ये ग्राफ में हम देख रहे हैं a और a' पर दो बिंदु पर काट रहा है, अगर दो बिंदु पर काट रहा है जिसका दो शून्यक होगा। फिर यही सेम एग्जांपल यहाँ भी है, ये अपवार्ड, ये डाउनवार्ड, ये अपवार्ड पाराबोला है। अपवार्ड पाराबोला में देखिए कि दो शून्यक यहाँ भी, एक a पर और एक a' पर काट दिया, तो दो शून्यक होगा। आपको आगे सवाल हम लोग बनाएंगे तो देखेंगे कि सवाल आता है कि आपको ग्राफ दिया रहेगा और आपको बताना है कि इस ग्राफ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कितना शून्यक है।
तो वो देखेंगे कि वो ग्राफ एक्स अक्ष को, हमेशा ध्यान रखना, सिर्फ ये नहीं कि वाई को, वाई से कोई मतलब ही नहीं है, हमको देखना हमेशा एक्स अक्ष है कि एक्स एक्सिस को वो कहां कहां पर काट रहा है, जितने जगह पर काटेगा उतना बाद में होगा। तो ये था कि 2 जगह पर काट रहा है जिसका 2 शून्यक होगा। हाँ अच्छा, तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है बाबू, यहाँ ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर अर्थात 2, अच्छा ठीक है, इसको देख लेते हैं, पर इसको मिटा लेते हैं साफ से ताकि समझाने में आसानी हो। यहाँ ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर अर्थात 2 संपाती बिंदुओं पर काटती है, इसलिए चित्र 1 के 2 बिंदु ए और ए डैश यहाँ पर संपाती होकर एक बिंदु ए हो जाते हैं। देखिए तो इसमें क्या कर रहा है, यह जो ग्राफ है इसको यहाँ पर 2 बिंदु है, ए और ए डैश 2 बिंदु है, लेकिन दोनों संपाती हो गया। संपाती का अर्थ क्या हुआ, कोप्लेनर, कोप्लेनर मीन संपाती, एक बिंदु है इसके ऊपर एक बिंदु, एक रेखा है इसके ऊपर एक रेखा और हो गया। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए बी एक लाइन है, इसके ऊपर एक लाइन और हम पी पी क्यू खींच दें, इस लाइन के ऊपर ही लाइन खींच दें, तो ये लाइन क्या कहलाएगी, संपाती। इसी प्रकार जो यहाँ पर ये बिंदु है ये संपाती है। यहाँ पर जो आपका ये ग्राफ बनेगा पैराबोला का जो दिखाया गया है, इससे यहाँ एक्स अक्ष को छूते हुए से आया है, यहाँ 2 बिंदु है, मान लीजिए ए और ए डैश, लेकिन हम यहाँ दोनों संपाती हो गया, इसलिए हम इसको 2 बिंदु नहीं एक ही बिंदु मान लेते हैं। तो ऐसे कंडीशन में किसी भी द्विघात समीकरण का सिर्फ और सिर्फ एक शून्यक होगा। आगे देखिए, यहाँ ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर अर्थात 2 संपाती बिंदुओं पर काटती है, मतलब 2 बिंदु यहाँ पर है लेकिन दोनों संपाती हो गया, तो एक बिंदु कॉल्ड हुआ उसको संपाती बिंदु पर काटती है, इसलिए चित्र 1 के 2 बिंदु ए और ए डैश, 2 बिंदु यहाँ पर क्या हुआ, ए और ए डैश यहाँ पर संपाती होकर क्या हो गया बाबू, संपाती होकर, मतलब दोनों एक में मिल गया है, तो यहाँ संपाती होकर एक बिंदु ए हो जाते हैं। 2 अलग अलग बिंदु है लेकिन मिलकर के क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ भी ए और यहाँ भी ए, यहाँ भी 2 बिंदु था ए और ए डैश, लेकिन दोनों मिलकर क्या हो गया, ए हो गया, यहाँ भी मिलकर के ए हो गया। तो ऐसा कंडीशन में जब इसको 2 बिंदु था, ठीक है, लेकिन माना तो जाएगा एक बिंदु, क्योंकि वो क्या हो गया, संपाती हो गया। अगर संपाती हो जाए तो हम उसको एक बिंदु काउंटिंग करेंगे। और यह जो डिफिनेशन है कि किसी पैराबोला का, किसी भी ग्राफ का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ का पैराबोला जो है, किसी लाइन सेगमेंट, किसी एक्स एक्सिस के लाइन को जितनी जगह पर काटता है उतना सॉल्यूशन होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक जगह पर काटता है, इसलिए किसका क्या होगा, इसका एक सॉल्यूशन अर्थात एक शून्यक होगा। तो यही हुआ, इस स्थिति में ए का एक्स का निर्देशांक द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का केवल एक शून्यक है। क्या हो गया, केवल एक शून्यक है। आपने अभी देखा इसमें 2 शून्यक था, 2 जगह पर काट रहा था, इसमें 2 शून्यक था क्योंकि ये 2 जगह पर एक्स एक्सिस को काट रहा था, और यहाँ पर क्या है, एक्स एक्सिस को एक जगह काट रहा है, इसलिए क्या हो गया, एक शून्यक। तो ऐसा ग्राफ रहेगा, आप देख के बता देंगे एक शून्यक है। धन्यवाद। अगली कक्षाओं में हम लोग आगे पढ़ेंगे। स्वस्थ रहिए, कुशल रहिए, वृद्धजनों की सेवा रखिए कीजिए। धन्यवाद।